Hello students. Today I am going to explain you about the chapter number 9, foreign trade and difference between domestic trade and foreign trade. Domestic trade means country's geographical boundary inside the trade is happening, that is the selling and purchasing of goods and services, तो वो कहलाता है डोमेस्टिक ट्रेड. एंड फॉरेन ट्रेड मीन्स जियोग्राफिकल बाउंड्री जो होती है कंट्री की, उसके बाहर जो ट्रेड होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ मनी इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड. सो यहाँ पर डिफरेंसेस दिए गए हैं डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड. द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हमने आगे देखा था, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें मार्केट मिलता था पहले से बहुत ज़्यादा, अब अवेलेबिलिटी हो गई है, सो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हुई है. तो यहाँ पर डिफरेंस देख लेते, बेसिक डिफरेंसेस. फर्स्ट डिफरेंस है बेस्ड ऑन स्केल. लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पड़ता है तो ही इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं. और इन जो भी डोमेस्टिक ट्रेड है दैट हैव द स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स, और उसमें भी इंटरनेशनल ट्रेड में वेराइटीज़ ऑफ गुड्स होनी ज़रूरी है, क्योंकि हर एक कंट्री अपना अपना गुड्स लेकर आएंगे, सामान या फिर सर्विसेज लेकर आएंगे. सो दैट हैव टू बी बेस्ट फ्रॉम दैट, तो ही मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, मार्केट में वो प्रोडक्ट और सर्विसेज स्टेबल रहेंगे. अदरवाइज इंटरनेशनल मार्केट में से वो प्रोडक्ट निकल जाएगी. So scale of the international trade is much larger than that of this domestic trade, as it involves more countries, more varieties of goods, more producers and greater rules etc. तो इसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ता है. सेकेंड डिफरेंस इज बेस्ड ऑन करेंसी एंड मोड ऑफ पेमेंट. जो डोमेस्टिक ट्रेड होता है तो उसके अंदर तो सेम होता है, जैसे कि अहमदाबाद से सूरत ट्रेडिंग करना है तो दैट इज़ ऑफ डोमेस्टिक लोकल ट्रेड. और गुजरात से महाराष्ट्र राजस्थान तो वो भी इंटरनल ट्रेड हुए, दैट इज़ डोमेस्टिक ट्रेड. पर अगर इंडिया टू अमेरिका करना है तो वो दूसरे करेंसी है. अमेरिका में यूएस डॉलर चल रहा है, हमारे इंडिया के अंदर रूपी चल रहा है, सो दैट इज़ अ डेविएशंस. तो इसके थ्रू करेंसी डिफरेंसेस है तो पेमेंट में भी प्रॉब्लम अराइज ना हो, इसीलिए एक बीच का रास्ता निकाला गया, दैट इज़ ऑफ इंटरनेशनल करेंसी. तो जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं वो इंटरनेशनल करेंसी के अंदर एक्सचेंज किया जाता है उसका पेमेंट, एंड देन आफ्टर ट्रांसमिट. सो पेमेंट इज मेड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी थ्रू. तो इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर्स जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है, हर एक के रूल्स रेगुलेशंस, ड्यूटी, कौन क्या एक्सेप्ट करता है, कौन रिलीज़ करता है, दैट ऑल थिंग्स हैव टू बी डिक्लेयर्ड इन एडवांस. और लेटर ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर एक चीज़ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रख रहा है कि लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स क्रेडिट वर्दीनेस. मीन्स मैंने जब विदेश में सामान भेजा ऑर्डर के हिसाब से, तो वो सामान जो है वो सामने वाला उसका पेमेंट देगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट, क्योंकि हम जानते नहीं होते हैं, जानते हैं पर इतना टच में नहीं है. सो फॉर दैट पर्पस क्रेडिट वर्दीनेस होना ज़रूरी है. सामने वाला ले भागू ना हो, सामान लेकर भाग जाए, पैसे ना दे, तो इसीलिए लेटर ऑफ क्रेडिट मंगवाना ज़रूरी है, जो उस कंट्री की बैंक प्रोवाइड करती है हमारे कंट्री की बैंक को. एश्योरेंस देती है सेलर को कि आपके पैसे नहीं डूबेंगे. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कल्चर एंड सोसाइटी. तो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर उसके हिसाब से होते हैं. तो यहाँ पर गुजरात के अंदर दिवाली बहुत ही उत्साह से मनाई जाती है, वैसे ही अमेरिका के अंदर
क्रिसमस बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। अरब कंट्रीज़ के अंदर उस कंट्री के जो भी रूल्स रेगुलेशंस, कल्चर्स, लैंग्वेज, उस हिसाब से सोशल कस्टम्स जो होते हैं उस हिसाब से उनका सेलिब्रेशन होता है। तो उस हिसाब से प्रोडक्ट की डिमांड होती है। जैसे कि स्वीट्स जो होते हैं वो उस फंक्शन के लिए पर्टिकुलर होते हैं। जैसे कि दिवाली पर हमारे यहाँ स्वीट्स, क्रैकर्स, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। उत्तरायण पर काइट्स की ज़्यादा डिमांड होती है। तो वैसे ही हर एक कंट्री का, जैसे नवरात्रि होती है तो हमारा कल्चर है गरबा, तो दैट वे जो भी ड्रेसेस है, ट्रेडिशनल ड्रेस, उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब वेरिएशंस है। तो हमारे कंट्री के अंदर अलग होता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी अलग रहता है। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सीज है। तो किसी की जो भी फीलिंग्स जो है वो हर्ट ना हो, कोई भी कंट्रीज़ को कोई ट्रेड से कोई दिक्कत ना हो, ये खास देखना ज़रूरी होता है जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। सो इन द इंटरनेशनल ट्रेड वेरी डिफ़िकल्टीज अराइज होते हैं, डिफ्रेंसिएशंस होते हैं। ट्रेड हैव टू बी मोर केयरफुल, अवॉइड कंट्रोवर्सीज और हर्ट सेंटिमेंट्स और इवेंट्स टू अवॉइड लीगल ऑफेंस। तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड में। गुड्स विच सूट द लाइफस्टाइल ऑफ ईच कंट्रीज पीपल कैन ओनली बी सोल्ड। तो ये एक रूल है कि हर एक की लाइफस्टाइल के हिसाब से उस कंट्री के अंदर सामान बेचा जाए। बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जब अगर हम सामान बेचते हैं तो कौन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करेगा, खरीदते हैं तो कौन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करेगा। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन इंटरनेशनल मार्केट इज़ मच हायर डोमेस्टिक ट्रेड की सामने इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि रास्ता लंबा होता है और कस्टम ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़ वो सब पे करना रहता है। सो इसीलिए ये ज़्यादा हायर होता है। द ट्रांसपोर्ट ड्यूटीज़ फॉर इंटरनेशनल ट्रेड में इंटेल हायर एक्सपेंसेस एंड डोमेस्टिक टैक्सेस। ओके, तो ये सब टैक्सेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कॉस्ट भी बढ़ जाती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। देन बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कंपटीशन, हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन्स आर इंटरनेशनल मार्केट इज़ इनसाइड और डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर बहुत कम होती है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड प्रोडक्ट्स ट्रेडर्स कंपेयर टू दिस बेस्ड ऑफ वेराइटीज़ ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेम प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती है। जीन्स पैंट अगर है तो जीन्स पैंट के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज़ है। टी शर्ट्स होते हैं तो टी शर्ट्स के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। सो दैट वे अ पर्सन इज़ प्रेफरिंग वॉट एवर इज़ चीपर टू डैम। चीपर भी होना चाहिए और कंफर्टेबल भी होना चाहिए। दैट रीज़नेबल जिसको कहते हैं। रीज़नेबल का मतलब है कि हमें सेटिस्फैक्शन मिले, जितना पे किया है उसके सामने वैसी प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, व्हेन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ द फॉरेन कार वॉज नॉट अलाउड इन इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कार है, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द कार दे हैव हायर कंपटीशन इफ अलाउड टू अदर कंट्रीज कार। तो इसीलिए नए नए मॉडल्स निकलते जाते हैं अट्रैक्शन के लिए। जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दैट फ्रीक्वेंटली दे आर एडवर्टाइजिंग एंड कन्विंसिंग टू द बायर कि ज़्यादा से ज़्यादा वो खरीदे। सो फॉरेन कार मेकर मेक अ कंटिन्यूअस एफर्ट टू इंक्रीज देयर शेयर इन इंडियन कार मार्केट। तो इसीलिए कंपटीशन बढ़ जाता है।
नेक्स्ट इज ऑफ बेस्ड ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर या फिर कभी ना कभी मिले हुए होते हैं, वो जब सब प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लेवल ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, प्रेफरेंसेस, वैल्यू, टॉलरेंस लेवल एट्सेट्रा, तो ये सबसे अवेयर होते हैं, ये सब कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम्स जो है उसका सॉल्यूशन लाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी ईजियर फॉर एवरी कंज्यूमर। पर अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस आर नॉट नोन बाय एनी, सो एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज़। हर एक की लाइफस्टाइल अलग होती है, तो उनके हिसाब से सेटिस्फैक्शन लेवल भी अलग होता है। सो कंज्यूमर्स बिहेवियर इन द इंटरनेशनल मार्केट इज़ नॉट नोन। इजीली हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि कैसा बिहेवियर होगा, प्रिफर होगा या नहीं होगा। सो दैट वे कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हम हमारे डोमेस्टिक ट्रेड में तो हम हमारा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि कैसा कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट चाहिए, पर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल सिस्टम। तो यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रेड जो है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल सिस्टम इज़ ईजियर। टैक्स जो होता है वो पूरे कंट्री के अंदर एक समान होता है, तो ट्रेडिंग इज़ ईजियर फॉर एवरी डोमेस्टिक ट्रेड। तो ये जो है ये सिस्टम जो है वो डिफरेंट होती है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। टैक्सेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हर एक की कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन जैसा होता है उस हिसाब से टैक्सेशन होते हैं, कस्टम ड्यूटी, फ्रेट, रेलवे फ्रेट, वॉटेवर। तो ये सब अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से कंट्री वाइज डिफ्रेंसिएशंस आते हैं एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द ट्रेडर टू ट्रेड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टैक्स सिस्टम। तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर टैक्स सिस्टम हैव टू बी फॉलोड, तो वो स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दैन ओनली द सिस्टम ऑफ द ऑब्टेनिंग लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। परमिशन एज वेल एज लीगल सिस्टम ऑफ वेरियस कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, तो हर एक को परमिशन लेनी पड़ती है कि हम आपके कंट्री में आए और ट्रेड करें। सो ये ऑब्टेन करना ज़रूरी है, परमिशन टू हैव द इंटरनेशनल ट्रेड। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सच इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन कंट्री इज़ एक्सपेंसिव, बहुत ही खर्च लगते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड हो पाता है। वो प्रोसेस इज़ ऑल्सो वेरी मच लॉन्गर। तो ये है डिफरेंसेस, आपको डिफरेंसेस बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। टिल दैट, थैंक यू।